नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं कि रावण द्वारा माता सीता का हरण करके ले जाने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना ने जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य किया था। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम जी का नाम लिखकर पूरी सेना ने समुद्र में वे पत्थर डाले तो भगवान राम का नाम लिखा होने के कारण वह पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय पानी पर तैरने लगते थे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बात की जो लोगों ने नहीं सुनी होगी। बहुत ही अद्भुत जानकारी है ये। राम सेतु में वानर सेना का योगदान तो हम सभी जानते हैं, पर क्या इसमें गिलहरी के योगदान के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं राम सेतु बनाने में इतने छोटे जीव गिलहरी का कैसे योगदान रहा। राम सेतु जब बन रहा था तो सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टी भर भर के लाती और फिर मिट्टी को पत्थर के बीच में डाल देती। घटना यह वाली दूर बैठे भगवान राम जी देख रहे थे। इसी दौरान गिलहरियों को वानरों के पैरों के बीच में होकर गुजरना होता था। इससे वानर गिलहरियों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भी इस नन्हे जीव गिलहरियों को बचाते हुए निकलना पड़ता था। लेकिन वानरों को यह पता नहीं था कि ये गिलहरियां यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही है। तभी एक वानर ने चिल्लाते हुए गिलहरियों से कहा कि तुम सब इधर उधर क्यों भाग रही हो। ये उस समय की बात है जब जीव भी मनुष्यों की भाषा बोल सकते थे और समझ सकते थे। तुम हमें ठीक से काम भी नहीं करने दे रही हो, ये उस वानर ने बोला। उसी समय में एक वानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और फिर उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। वह गिलहरी थोड़ी दूर पर बैठे श्री राम जी के हाथ पर जाकर गिर गई। राम जी ने उस गिलहरी को बचाया और उठाकर वानरों के पास जाकर बोला कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह क्यों लज्जित और अपमानित किया। श्री राम जी ने कहा कि हे वानरों, क्या तुम ये जानते हो कि गिलहरी द्वारा डाली गई मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच में जो खाली जगह है वह जगह उसी से भर रही है और इसी वजह से यह सेतु मजबूत बनेगा। भगवान राम जी की यह बात सुनकर वानर सेना काफी लज्जित हुई। फिर वानरों ने प्रभु राम और गिलहरी से क्षमा भी मांगी। श्री राम जी ने अपने हाथ से पकड़ी हुई गिलहरी से इस घटना के लिए क्षमा मांगी। गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए राम भगवान ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से स्नेह पूर्वक स्पर्श किया। श्री राम जी के स्पर्श करने से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां जो रेखाओं के रूप में बन गई और आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम जी के प्रेम के स्पर्श की निशानी के रूप में मौजूद हैं। एक अन्य घटना जब गिलहरी और श्री राम जी के साथ घटित हुई वह यह है कि जब राम जी रास्ते पर वनवास काल में चल रहे थे तभी हर तरह के मार्ग पर चलते हुए राम जी का पैर एक बार अचानक एक नन्ही गिलहरी पर पड़ गया। तो उन्होंने उसी समय गिलहरी को बचाते हुए उसे हाथ में उठाया और उसे प्यार करते बोले, हे छोटे जीव गिलहरी, तुझ पर मेरा पाँव गलती से पड़ गया, तुझे इससे कितना दर्द और तकलीफ हुई होगी, तब तुम चिल्लाई क्यों नहीं। राम जी की ये बात सुनकर गिलहरी बोली, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन ही कितने दुर्लभ है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक फल मिला, जिससे इन चरणों को इस कठोर राह पर चलते समय मैं एक पल का आराम दे सकी। प्रभु श्री राम जी फिर बोले कि तुम्हें फिर भी दर्द तो बहुत हुआ होगा ना गिलहरी, तुम इस दर्द से बिल्कुल चिल्लाई क्यों नहीं। ये बात सुनकर गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, कोई मुझ पर पाँव रखता है तो मैं चीखती हे राम राम राम, लेकिन हे प्रभु, जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। यह सुनकर श्री राम जी ने गिलहरी के पीठ पर बड़े स्नेह से अंगुलियां फेरी, जिससे गिलहरी को दर्द से आराम मिले। अब गिलहरी इतनी नन्ही है कि 3 उंगलियां ही उसके शरीर पर फिर सकी। तो ऐसा माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर जो आज भी 3 उंगलियों के निशान लाइन के रूप में दिखाई देते हैं वह गिलहरी के ऊपर श्री राम जी के स्नेह की निशानी के रूप में आज भी मौजूद है। गिलहरी के शरीर के ऊपर बनी इन 3 रेखाओं को राम, लक्ष्मण और सीता माता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आपको राम सेतु बनाने में इतने छोटे जीव गिलहरी के योगदान और उसके पुण्य प्राप्ति की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें और उसको सपोर्ट भी करें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।